तो ये बंधन हमारा चलता रहेगा। फिर संत का संग होना बहुत जरूरी है। वहाँ से विचार बनते, संस्कार जाते हैं, जो भी हम सुनते हैं अंदर जाते हैं ना, वो संस्कार बनते हैं हमारे। अब यही हमने रखा था, यही कह रहे थे कि साधु संग, सत शास्त्र विचार और अपना यत्न हो। अपना यत्न भी बहुत जरूरी है। अपना पुरुषार्थ होगा तब एक बार में ही अविद्या नष्ट हो जाएगी। ये समकाल कहे हैं, एक एक के सेवने से एक एक भाग निवृत्त होता है। पीछे जो शेष रहता है उसमें वाम अर्थ सब असत रूप है ही नहीं, सारा वाम अर्थ है, सारा झूठ है। सत्य तो निकल आया ना, मक्खन निकल आया, फिर हमें क्या जरूरत है मत्था पच्ची मारने की। और वे अजर अनंत एक रूप है। जो सत्य निकला वो कैसा है? संकल्प के उपजने से पदार्थ भासित होते हैं और संकल्प के लीन हो जाने से वो खत्म हो जाते हैं, लय हो जाते हैं। कौन लय होगा? ये संसार हमारे संकल्पों से निकला हुआ है। हे विद्याधर, यह जगत संकल्प ने रचा है। कैसे है ये जगत? हम उंगली निर्देश तो नहीं कर सकते कि ये है जगत। जैसे आकाश में सूर्य निराधार स्थित होता है, वैसे ही देश काल की अपेक्षा से रहित यह मनन मात्र स्थित है नहीं, खाली हमारे भावों में है। हम इसका मंथन करते रहते हैं। तीनों जगत मन के फूटने से प्रकट हुए हैं और मन के लय होने से लय भी हो जाते हैं। अगर सत्य होते तो लय ना होते, पर लय हो जाते हैं, तो इसका मतलब असत्य है, झूठ है। जैसे स्वप्न के पदार्थ जागने से मिट जाते हैं। हे विद्याधर, ब्रह्म रूपी वन में एक कल्प वृक्ष है जिसकी अनेक शाखाएं हैं। उसकी एक शाखा में जगत रूपी गुलर का फूल है। देखो ये कितनी सारी हमारे दिन भर संस्कार चलते हैं, कितनी इच्छाएं आती हैं, मन में कितना संकल्प आते हैं, फिर वो लीन हो जाते हैं। कहते हैं ये है कुछ नहीं, जैसे कल्प वृक्ष पर गुलर का फूल लगा होता है, ये जगत, इसी का नाम जगत है। और कोई जगत है नहीं, जो हमारे मन के अंदर है, यही सबसे बड़ा जगत है, जिसमें देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु आदि मच्छर है। ये हमने कहा ना, ये देवता है, ये मच्छर है ना, ये पशु है। वासना रूपी रस से पूर्ण मज्जा पहाड़ है। पंचभूत मुख द्वारा उसका निकलने का खुला मार्ग इत्यादि सुंदर रचना बनी है। पांच भूत मुख द्वारा उसका निकलने का खुला मार्ग। अब देखो पांच भूतों के जो ये पांच विषय हैं, हमारे इंद्रियों के विषय हैं। अब विषयों की हम वासना, मतलब मुख से ही बोलेंगे मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। अब मुख द्वार हो गया उनका। अब वही कह रहे हैं, निकलने का खुला मार्ग है, मुख द्वारा उसका निकलने का खुला मार्ग है। और कहते हैं जो अगर ये सारा हम उपभोग करें, ठीक है, बीच में इस्तेमाल ना हो जाए, उपयोग होता है ना तो मिल जाते हैं हम, नहीं तो उसकी रचना बहुत सुंदर है, उसको देखें तो उसकी रचना बहुत सुंदर है। अब विषय थोड़ी कहती हैं कि तुम मेरे को अति कर, हम ही अति से ले रहे हैं, नहीं तो वो हमारी ज़रूरत है। अगर हम ध्यान रखें तो हमारी ज़रूरत है। अगर वो अच्छे ना होते तो वो क्यों बनाते भगवान जी? हम अति कर देते हैं, इसलिए हमें दुख मिलता है। फिर कहते हैं नहीं तो वो सुंदर रचना बनी हुई है, उसमें त्रिलोकी का ईश्वर एक इंद्र हुआ
और गुरु के उपदेश से उसका आवरण नष्ट हो गया। फिर इंद्र और दैत्यों का युद्ध होने लगा और इंद्र अपनी सेना को ले चला। एक अच्छी वृत्ति, एक बुरी वृत्ति, ठीक है। अब दोनों का अंदर द्वंद्व चलता है। अब द्वंद्व चलते तो जीत किसकी होती है? जिसका पलड़ा भारी होगा उसकी जीत होगी। अब वही कह रहे हैं, एक इंद्र हो गया, एक दैत्य हो गए। अब इन दोनों का युद्ध होता है और इंद्र अपनी सेना को ले चला, पर उसकी निर्बलता हुई। इतनी जल्दी जल्दी अच्छाई नहीं जीतती ना, इतनी जल्दी जल्दी हमारे अच्छे संस्कार हम पे हावी नहीं होते ना, उसके लिए हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। दैत्य वाले संस्कारों के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो जल्दी जल्दी शुरू तो है नहीं हुए, जल्दी जल्दी आ जाते हैं। उसके लिए कोई यत्न नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई अभ्यास नहीं है। इंद्र अपनी सेना को ले चला, पर उसकी निर्बलता हुई, इसलिए वह भागा और देशों दिशाओं में घूमता रहा। फिर हम भटक जाते हैं बाहर, कभी कहाँ तीर्थ यात्रा के लिए गए, कभी कहाँ गए कि वहाँ से मेरे को शांति मिलेगी, वहाँ से मैं विजय प्राप्त करूँगा। पर होता क्या है कि वहाँ से भी और संस्कार जमा करके हम ले आते हैं। पर जहाँ जावें वही दैत्य उसके पीछे चले आते हैं। जैसे पापी परलोक में शोभा नहीं पाता, कहीं से आनंद आता है, जहाँ मर्जी जाते हैं वहाँ से कोई ना कोई और संस्कार राग के द्वेष के इकट्ठे करके आ जाते हैं। वैसे ही इंद्र ने जब शांति ना पाई तब अंतवाहक रूप करके सूर्य के त्रिश्रेणु में प्रवेश कर गया। जैसे कमल में भौरा प्रवेश करे वैसे ही उसने प्रवेश किया, तो वहाँ उसको युद्ध का वृत्तांत भूल गया। अब देखो, जो ये द्वंद्व चल रहा होता है, जब हमें कहीं शांति नहीं आती तो हम कहाँ प्रवेश करते हैं? ध्यान समाधि के अंदर, वहाँ बैठते हैं। सारे आठ दिन अंतर्मुक्ति अंतर्मुक्ति अंतर्मुक्ति, और सारे पास में घूमते आ गया, भटक भटक के आ गया हूँ। अब मेरे को कहीं से शांति प्राप्त नहीं हो रही, एक बार मैं अंदर जाऊँ। सबसे भटक के देखकर बोला अंदर गए, पहले ही अंदर चले में देता। अगर पहले ही अंदर चले में देता, देखो फिर वही हम ले उसके साथ मिल जाते। अब जब उसके साथ मिलते हैं तब एक होते हैं। जैसे कमल में भौरा प्रवेश करे वैसे ही उसने प्रवेश किया, तो वहाँ उसको युद्ध का वृत्तांत भूल गया। अब जैसे हमने अपने स्वरूप में प्रवेश किया, फिर वहाँ रहा कोई राग या द्वेष, खत्म हो गया, जीव भाव वहीं खत्म हो गया, वहीं सारा लय हो गया। तब उसने एक मंदिर में बैठा अपने को देखा। जैसे निद्रा से स्वप्न सृष्टि प्रकट हो वैसे उसने जहाँ रतन और मणियों से युक्त नगर देखा। अब ये कौन सा नगर है? हमारा अपना स्वरूप है ना। वहाँ पे आनंद ही आनंद है, प्रकाश ही प्रकाश है, अंधेरे का नाम ही नहीं है। वह उसमें गया और पृथ्वी, पहाड़, नदियाँ, चंद्र, सूर्य, त्रिलोकी उसको वहाँ दिखाई देने लगी। अब समता आ गई, वहाँ गए तो वहाँ पे सारा कुछ ये एक समान हो गया। उस जगत के इंद्र ने अपने को उसमें देखा कि दिव्य भोग और ऐश्वर्य से संपन्न मैं इंद्र स्थित हूँ। फिर हम बादशाह हैं, अपने आप के शहंशाह हैं, फिर किसी और की जरूरत पड़ती है? हम स्वयं ही इंद्र बन गए। फिर तो वह इंद्र कुछ काल के उपरांत शरीर को त्याग कर निर्वाण को प्राप्त हुआ। जब दृढ़ता बन गई अपनी, उसमें हमारी स्थिति हो गई, तो फिर क्या हुआ?
देखो, जीते जी जीवन मुक्त, बाद में विधेय मुक्त। जैसे तेल से रहित दीपक निर्वाण होता है, तब कुंद नाम उसका पुत्र इंद्र हुआ और राज्य करने लगा। फिर उसके एक पुत्र हुआ, तब कुंद भी इंद्र शरीर को त्याग कर परम पद को प्राप्त हुआ और उसका पुत्र राज्य करने लगा। फिर उसके भी एक पुत्र हुआ। इसी प्रकार सहस्त्र पुत्र होकर राज्य करते रहे। उन्हीं के कुल में यह हमारा इंद्र राज्य करता है। इससे यह जगत संकल्प मात्र है और उस त्रिसेणु से यह सृष्टि है। इसलिए इस जगत को संकल्प मात्र जानकर इसकी आस्था त्यागें। है कुछ भी नहीं। हम हमारे संस्कारों से और बच्चों में जो संस्कार जाते हैं, देखते हैं वो ज़्यादा हावी होते हैं। बच्चे के भी अपने संस्कार हैं, पर हावी संस्कार कौन से होते हैं? जो परंपरागत जाते हैं वो वाले हावी रहते हैं। फिर उसके बाद आजकल, पहले में वही रहते थे, पर आजकल का जो है ना, हमारा बच्चे ही हमसे दूर चले जाते हैं। कोई अमेरिका वेंदा पे तो कोई USA वेंदा पे तो कोई ऑस्ट्रेलिया वेंदा पे, पता नहीं किधे किधे वेंदे पे। फिर वो हमारा जाता नहीं है उसके अंदर, उनके अंदर फिर बाहर वाले संस्कार ज़्यादा जाते हैं। कहते हैं नहीं तो जो पहले जैसे चलता था ना, एक के बाद कुल का नाम जो होता था, ए फलाने दा पुत्र वो पहचान गिनते हैं, ऐसे होता था ना। वहीं से ही कुल को वो जान लेते थे, परिवार को समझ जाते थे कैसा है। अब वो यही कह रही हैं कि उसी का अगर एक ब्रह्म ज्ञानी संत है उसके घर में फिर वैसे आ जाते हैं। फिर इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण इंद्र उपख्यान त्रिसेणु नाम जगत 137 सर्गा समाप्त। कहते हैं वास्तव में ये कुछ है नहीं। वास्तव में क्या है? ये सारा संकल्प, हमारे संकल्पों से ये सारा जगत बना हुआ है। अगर संकल्प ही त्याग दे फिर खत्म हो गया। अगर संकल्प करते हैं मैं हिंदा बाप हूँ, मैं इसका बाप हूँ, तो वो फिर आगे वो चल पड़ा ना वंश। अगर मैंने संकल्प कर दिया, मैं ना कहती माँ ना कहती दिया, कुछ भी कहनी है, वो वहाँ ख़त्म हो गया या चलेगा आगे? नहीं चलेगा ना, वो वहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारा क्या है? संकल्प। संकल्प से मैंने खड़ा कर दिया, वो चल पड़ा, और संकल्प से मैंने लय कर दिया। अब ये सारा कहते हैं जगत संकल्पों में, जिसके संकल्प के अंदर है ये मैं है शरीर वाली, उसके लिए जगत है, वो चलेगा, उसका वंश चलता रहेगा। और जिसने लय कर दिया उसका वहीं पर खत्म हो जाएगा। भूषण जी बोले, पहली लाइन आई है ईश्वर रूप में इंद्र कौन है? ईश्वर रूप। फिर समाधि आपने बताया, समाधि में नीचे गिर पड़ता है, मतलब ध्यान करता है। फिर लास्ट में जो कौन तो उसके पुत्र इंद्र वो तो स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ना सारा ही। अब इंद्र कौन है? इंद्र कौन है? एक अच्छी वृत्ति, इंद्र और दैत्य दोनों को बोला है ना। एक अच्छी वृत्ति होगी, एक बुरी वृत्ति होगी। ईश्वर रूप पहले जो बताया इंद्र, पहला वाक्य यही है। ईश्वर एक इंद्र हुआ और गुरु के उपदेश से उसका आवरण नष्ट हुआ। उपदेश लिया ना, अच्छी वृत्ति ने उपदेश लिया, अच्छी वृत्ति ने उपदेश लेकर फिर उसका आवरण भंग हो गया। ठीक है। फिर इंद्र और दैत्यों का युद्ध होने लगा। अच्छी वृत्ति और बुरी वृत्ति दोनों का द्वंद्व चलता है हमारे अंदर। और इंद्र अपनी सेना को लेके चला। जब उसका कुछ नहीं बना तो वो वहाँ से खिसकने लगा
पर उसकी निर्बलता हुई। अब जो संस्कार अंदर ज़्यादा होंगे वही विजय पाएंगे ना। अब अच्छे संस्कार ना होने के कारण वो निर्बल पड़ गए, इसलिए वह भागा और दसों दिशाओं में घूमता रहा। कहीं से उसको चैन शांति ना आई। अब चैन शांति ना आई तो भटका। कभी मैं तीर्थ यात्रा पे जाऊं तो कभी कहाँ जाऊं, तो अब ये भटकना हो गया ना, बाहर निकल गया वो। दसों दिशाओं में घूमता रहा, पर जहाँ जावे वहीं दैत्य उसका पीछे चले आते हैं। मन रूपी दैत्य तो बैठे है ना अंदर। बाहर भी कब तक शांति है? हम बाहर भटकते रहेंगे, शांति मिलेगी? पर दैत्य तो हमारे मन में है ना, चाहे हम कहीं ना जाएं, इधर अपनी एकाग्रता कर ले तो वहीं हमें शांति आ जाएगी। जैसे पापी परलोक में शोभा नहीं पाता, वैसे ही इंद्र ने जब शांति ना पाई तब अंतवाहक रूप करके सूर्य के तर्षणों में प्रवेश कर गया। ध्यान समाधि में गया फिर, ठीक है। जैसे कमल में भौरा प्रवेश करे, अपने अंदर गया ना, बाहर से सारी वृत्तियों को संकोच लिया उसने, वैसे ही अपने में प्रवेश किया तो वहाँ उसको युद्ध का वृत्तांत भूल गया। अब युद्ध कहाँ था? वो समाधि के अंदर सारा कल्पना कर रही है उसकी समाधि। और कल्पना ही तो है, क्या है ये सारी? नहीं, समाधि में ध्यान तो हमारा वो नो माइंड में जाना है। जब ना हम ध्यान समाधि में जाते हैं तब हमें बाहर का कुछ याद रहता है? नहीं रहता। तेरा मेरा याद रहता है? नहीं रहता ना। अब वो कह रही हैं तब उसको युद्ध का वृत्तांत भूल गया, मेरा तेरा जीव भाव भूल गया वो। ध्यान के अंदर ही मतलब और सारा ध्यान के अंदर ही तो भूलते हैं हम, और कहाँ भूलते हैं? बाहर जैसे ही ध्यान से आते हैं उठते हैं वो सारा ही आ जाता है। अब पढ़ूं आगे कि बस हो गया? फिर कि वो पीछे इंद्र उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, उसका वो अगर हम मानते हैं ना, परंपरा जो शब्द है वो अब का या पिछले जन्म का? अगर हम पिछले जन्म का नहीं, अब समझो जो हम मानते हैं कि मैं पीऊँ ते मेरा पुत्र है, बोला वो चलदा हुंदा है। अगर मैं वहीं स्टॉपेज लगा दूं, मैं किसी का बाप नहीं, मैं किसी की मां नहीं, तो वो वहाँ खत्म हो गया। तो अब वो यही बता रहे हैं कि कहते हैं संकल्पों में है जगत, नहीं तो जगत तो वहाँ लय हो गया। इसका मतलब सच्चा नहीं है, इसका मतलब सच्चा नहीं है ना, तभी लय हो गया ये सारा। चले आगे। अब भूषण जी बोले, हे विद्याधर, फिर उनके कुल में एक बड़ा श्रीमान इंद्र हुआ जो त्रिलोकी का राज्य करता रहा, और फिर निर्वाण को प्राप्त हुआ। उसके एक पुत्र था जिसको बृहस्पति जी के वचनों से बृहस्पति जी के वचनों से ज्ञान रूप प्रतिभा उदय हुई। देखो, जब हमें गुरुदेव उपदेश करते हैं ना, फिर जाके हमारे अंदर के संस्कार बदलते हैं, तो फिर हम विचार करते हैं। नहीं तो परंपरागत वंश वैसे का वैसे चला आता है। जब हम विचार करते हैं और अंदर रुकता है विचार, तब ज्ञान रूप प्रतिभा उदय होती है, वो कोई प्रभावशाली हो जाता है। फिर तब वह विदित वेद होकर स्थित हुआ। देखो, जब ज्ञान अंदर रुकता है, विचार करते हैं, तो विदित वेद। अब विदित वेद किसको कहते हैं? जो ज्ञानी बन जाता है ना, वेदों का जो ज्ञाता बन जाता है,
विदित वेद होकर स्थित हुआ। यथा प्राप्ति में इंद्र होकर राज्य करने लगा और दैत्यों को जीता। अब ये इंद्र कौन है? विदित वेद हो गया, वो इंद्र तीनों से वही देखो सारा हो गया, अंदर बैठा है इंद्र हमारे, बाहर नहीं है कोई इंद्र। हाँ, अब दैत्य रूपी इंद्रियों को जीत लिया उसने। यथा प्राप्ति में इंद्र होकर राज्य करने लगा। पहले तो विदित वेद हुआ, अब विदित वेद होने के बाद इंद्र हो गया, तब राज्य किया उसने। नहीं तो मन हमें लेट जाता है ना, मन के लेखे लग जाते हैं ना। अब मन को हमने अपने लेखे लगा लिया और दैत्यों को जीता, ये विषयों को जीत लिया। फिर एक समय वह किसी कार्य के लिए कमल के तंतु में घुस गया, तो वहाँ उसको नाना प्रकार का जगत दिखने लगा और अपनी इंद्र की प्रतिभा हुई। इससे उससे इच्छा हुई कि मैं ब्रह्म तत्व को पाऊं। अब किसी कार्य के लिए कमल के तंतु में घुस गया। अब कमल का तंतु क्या है? विषयों का बाजार। बहिर्मुख गया, किसी कार्य के लिए था, बाहर फंस गया। अब वही कहते हैं ना, बाहर तेल है, फिसलन है बहुत, पता नहीं कब पैर फिसल जाए वहां पर। और इंद्र की प्रतिभा हुई, हाई था इंद्र। अब इससे उसकी इच्छा हुई कि मैं ब्रह्म तत्व को पाऊं। अब नीचे वाला तो नहीं था, हल्का इंसान नहीं था, वो अच्छा था, अच्छी आत्मा वाला था। कहते हैं इंद्र की प्रतिभा थी, था तो अच्छे गुणों वाला। अब वो नीचे कैसे जाता? अब सोचता है ना बंदा, विचार तो करता है क्यों हुआ, कारण क्या हुआ इसका, क्यों हुई, है ना। तो देखो वही ये सारी अपनी बात चल रही है, स्टोरी के रूप में चल रही है अपनी ये सारी बात। अब देखो, अब वही कह रहा है कि इससे उसे इच्छा हुई कि मैं ब्रह्म तत्व को पाऊं। फिर होते हैं ना, नीचे गिरते हैं तो बुलाते हैं, भाई में नहीं होना चाहिए था। फिर हम अपना पुरुषार्थ करते हैं और दृश्य पदार्थ की तरह उसे प्रत्यक्ष देखो, अपने स्वरूप में आओ। और जैसे हम दृश्य को देखते हैं, ऐसे वो कहते हैं ना, हथेली पे रखे हुए आंवले के समान दिखे हमें ये सारा। इसलिए वह एकांत में बैठकर समाधि में स्थित हुआ। फिर हम अपना पुरुषार्थ शुरू कर देते हैं, तब उसको भीतर बाहर ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ और प्रतिभा के उदय होने से यह निश्चय हुआ कि सब ब्रह्म है और वही पूजने योग्य है। देखो, जब हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है, दृढ़ता हो जाती है, स्थिति अपनी ऊंची हो जाती है, फिर हम ये अनुभव करते हैं, बाहर कुछ कह नहीं रख गया, ये संसार झूठ है, होता है ना अनुभव। फिर हमें क्या होता है कि दृढ़ता हमारी बढ़ जाती है कि वही सत्य है, बस अपने अंदर जो गोता मार के हमने लिया, खाली वही सत्य है, वही पूजने योग्य है, सब उसी को ही पूजते भी हैं। अब उसने संग तो पहले गुरुओं का किया, संतों का किया, तब उसको लगने लगा कि सारे पूजते, मेरे संत मेरे गुरु सारे उसी का ही तो ले रहे हैं आनंद। वो केवल शुद्ध आत्म पद सब शब्द रूप अवलोक और मनस्कार से रहित है। कहते हैं वहाँ पे वाणी की गम नहीं है, वाणी नहीं पहुँच सकती, हम किसी को दिखा नहीं सकते, खाली अनुभव कर सकते हैं। वो ऐसा शुद्ध है कि जैसे शीशा साफ दिखा देता है हमें अपनी शक्ल,
और ये भी हमें साफ दिखा देता है अपनी शक्ल, कितना आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, पता चलता है ना हमें। सब और उसी के पाणिपाद है, सब सिर और मुख उसी के ही हैं। जब वो सब और है वही, उसके अलावा और कुछ दूसरा है नहीं, तो सारा उसी का हुआ ना, विधि पक्ष से चले तो। जैसे हम सूर्य की किरण को सूर्य रूप कहते हैं। अब ऐसे जितने भी 84 लाख योनियां हैं, जड़ चेतन है, खाली शून्य जगह ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी है वो, पूर्ण है वो। और सब और उसके श्रवण है, सब और उसके नेत्र हैं। जहाँ मर्जी बैठ जाए वो हमें देख लेगा, जिधर मर्जी छुप कर बैठ जाए हमें देख लेगा वो। आत्म तत्व से वही सब में स्थित हो रहा है, सब इंद्रियों और विषयों को वही प्रकाशित करता है। एक प्रसंग था ना जिसमें गुरु ने 2 शिष्य बुलाए और उनको एक एक कबूतर दिया और दोनों को कहा ऐसी जगह पे इनको मारना जहाँ पे कोई ना देखे। एक तो मार के आ गया और दूसरा वैसे का वैसे वापस ले आया। क्यों? सब जगह देख रहा है वो, है ना। तो देखो सब जगह है वो, कौन सी जगह खाली है उसके बिना। इसलिए कहती हैं वह सब इंद्रियों से रहित है, बिना इंद्रियों के देख रहा है। कौन सी इंद्रिय है? तो इसका मतलब हम उसको इंद्रियों से नहीं पा सकते। और असक्त हुआ भी सबको धारण कर रहा है, किसी में आसक्ति भी नहीं है भी सबके अंदर, सभी को उसने ले रखा है अपने अंदर। वह निर्गुण है और इंद्रियों के साथ मिलकर गुणों को भोगता है। वही सब प्राणियों के भीतर बाहर व्याप्त हो रहा है, सूक्ष्म है, उससे दुर्वज्ञ है और इंद्रियों का विषय नहीं है। अज्ञानी को अज्ञान के कारण दूर है। जब इतना निकट है, अति निकट है, शरीर से भी अति निकट है, कपड़ों की तो बात ही अलग है, तो फिर दिख क्यों नहीं रहा? वो कह रहे हैं अज्ञानी को अज्ञान के कारण दूर है, मतलब रुकावट है ना बीच में, रुकावट यही शरीर रूपी पर्दा, यही है रुकावट। और आत्म तत्व द्वारा ज्ञानी को ज्ञान के कारण निकट है, और जो ज्ञानी है वो विचार कर जाते हैं। अपने स्वरूप वस्तु ऐसी तो है नहीं कि हम देखें उसको, खाली अनुभव करते हैं। वो उसका अनुभूति करके मस्त मौला बन जाते हैं। वह अनंत सर्वव्यापी केवल शांत रूप है। जब उसमें हमारी दृढ़ता हो जाती है, स्थिति टिकती है, भले 5 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, कितनी शांति होती है हमें। उसका थोड़ी देर संग करके आते हैं तो हमें शांति प्राप्त हो जाती है। वो किमें हो सेवला, वो कितना शांत रूप होगा फिर, जिसमें दूसरा कोई नहीं है, वही आप ही आप हैं। घट पट दीवार गए आवा नाग नर सब में वही तत्व भासित है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं ना। पर्वत पृथ्वी चंद्र सूर्य देश काल वस्तु सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। देखो वो कितना शांति का सरोवर होगा, कैसा होगा, उसका थोड़ी देर संग करने से हमें इतनी शांति आ जाती है। अगर होंदे वेची वंते बैर रहूं आपमा ये बैठे शरीर वाला हो जाता है ना, अभी है तो उसी में ना, दृढ़ता वाली के साथ बैठ जाए कि मैं वही हूँ। अब जैसे पानी के अंदर कोई पत्थर छोड़ दो, वही हो जाएगा ना, उसके बीच में हो जाएगा बिल्कुल ही, ठीक है। ऐसे ही उसके अंदर ही कुछ छोड़ दो, ला देखो कितनी शांति 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 है।
हाली आप संग कर रहंदो बोला बाहर आ वेंदो ना फिर बाहर आ जाते हैं लाइन दे विच मिल वेंदो बाहर आ वेंदो अंदर डुबे पे रहूं हुंदे विच लेकिन किवें लगसे आपको है ना 2 घंटे की शांति इतना आनंद दे जाती है 2 घंटे का संग करने से इतना आनंद आ जाता है हमेशा संगी वही रहे हमारा निकले ही ना वहाँ से बाहर तो कितनी शांति का सरोवर बन जाएंगे ये फिर जो उत्तर दिया है जवाब इसका प्रश्न क्या था